हेलो एवरीवन। वेकेशन डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं एक बार। ये आपको मिल जाता है रूल 28 में। वेकेशन डिपार्टमेंट में कौन कौन आते हैं? टीचर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लाइब्रेरियन, स्कूल में काम करने वाले बाकी, वाटरमैन, माली। तो ये लोग वेकेशन डिपार्टमेंट में आते हैं क्योंकि इन्हें समर वेकेशन मिलता है। 2 इंस्टॉलमेंट में इनको ईएल मिलता है, 5-5 दिन का मिलता है, तो ओवरऑल 12 महीने में 10 ईएल मिलता है। अगर यूएल लेते हैं या डाइजनल काउंट होता है इनका, तो भी इनका भी 1/10 डिडक्शन होता है। हाँ, एक मंथ कंप्लीट होने पे 5/6 मिलता है क्योंकि 6 महीने में 5 मिल रहा है, तो एक महीने पे 5/6 मिलेगा। ठीक है। फुल वेकेशन अगर लेता है कोई तो एक्स्ट्रा ईएल नहीं मिलता है। अब यही था क्वेश्चन नंबर 69 में हमने पढ़ा था ना, डिड नॉट अवेल एनी वेकेशन, मतलब समर वेकेशन की छुट्टी में उसने काम किया, वेकेशन पे नहीं गया। 30 दिन की छुट्टी होती है, वो उसने काम कर लिया, तो वो समर वेकेशन का 30 दिन प्लस 10 दिन जो उसको ईएल मिलना था, तो कुल मिला के 40 दिन हो जाएगा। तो इसका आंसर 40 होगा। हाँ, अगर उसने पूरा वेकेशन अवेल किया है तो एक्स्ट्रा ईएल उसको कुछ नहीं मिलेगा। जब वेकेशन पे जाते हैं, 30 दिन का वेकेशन होता है समर वेकेशन, तो उसके साथ साथ आप ईएल भी ले सकते हैं या सीएल भी ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में। एक चीज़ और है कि अगर 15 दिन से कम का वेकेशन लेना पड़ा किसी वजह से, तो फिर इन डैट केस काउंट होता है कि वैकेशन लिया ही नहीं आपने। तो अगर वैकेशन नहीं लिया तो फिर आप कौन से रूल से गवर्न करे जाएंगे? फिर आप करे जाएंगे रूल 26 से, जो कि बाकी डिपार्टमेंट के लिए होता है। तो रूल 26 में पता है हमें कि 15-15 दिन का ईएल 6 महीने पे मिलता है, तो इनको भी 30 ईएल पूरे साल में मिल जाएगा अगर इन्होंने वैकेशन नहीं लिया या 15 दिन से कम का वैकेशन लिया, क्योंकि 15 दिन से कम का वैकेशन वैकेशन काउंट ही नहीं होता। ठीक है। और देखते हैं, हाफ पे लीव इनको मिलता ही नहीं है वैकेशन डिपार्टमेंट वालों को। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्वाइनिंग टाइम इनका भी सेम ही होता है, 15 दिन मिलता है। अगर 15 दिन से कम ले रहे हैं तो वो ईएल में जुड़ जाता है। ओके, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी ट्रीटेड 162 डेज ऑफ विलफुल एब्सेंस। तो एब्सेंट है, 162 दिन के लिए एब्सेंट है, डाइज नन काउंट हो रहा है, तो एचपीएल कितना मिलेगा हाफ ईयर में? इसका रूल देख लेते हैं। Where a period of absence or suspension of a government servant has been treated as diurnal in half year, the credit afforded to half pay leave shall be reduced by 1/18 of the period of diurnal। तो 162 दिन के लिए एबसेंट था, तो 9 आ जाएगा 18 से डिवाइड करने पे, तो 9 घटा लेंगे और 10 मिलता है सिर्फ, तो 10 में से 9 गया तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अवेलिंग एचपीएल बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। टोटल कितना ले सकते हैं? तो इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जितने सालों काम करेगा उतने सालों एचपीएल आते जाएंगे, तो अवेल तो कर ही सकता है। व्हाट विल बी द लीव सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हु अवेल्स एचपीएल। एचपीएल पे आपको लीव सैलरी कितनी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50% ऑफ अमाउंट एडमिसिबल ऑन ईएल। ईएल पे आपके पैसे नहीं कटते ना, जितना सैलरी है आपका एक दिन का उस हिसाब से आपको मिल जाता है। तो एचपीएल पे क्या होगा, बस उसका आधा मिलेगा क्योंकि ये हाफ पे लीव है। यहाँ लिख रहा है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हाफ पे लीव और लीव नॉट ड्यू इज इंटाइटल्ड टू लीव सैलरी इक्वल टू हाफ द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सब रूल 1। और सब रूल 1 क्या लिखता है? अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु प्रोसीड्स ऑन अर्न लीव इज इंटाइटल्ड टू लीव सैलरी इक्वल टू द पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन अर्न लीव। तो अर्न लीव जब आपने लिया उसके पहले आपका कितना पे था एक दिन का, उस हिसाब से आपको पूरे के पूरे पैसे मिल जाते हैं। तो हाफ पे लीव में क्या होता है, सिर्फ उसका आधा हो जाता है। ठीक है, 79 देखते हैं। अंडर व्हाट ग्राउंड कम्यूटेड लीव कैन बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। कम्यूटेड लीव कब मिलता है? मेडिकल ग्राउंड पे मिलता है, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। रूल देखते हैं। कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ हाफ पे लीव ड्यू मे बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे लिखता है, व्हेन कम्यूटेड लीव इज ग्रांटेड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ सच लीव शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट हाफ पे लीव। मतलब अगर 4 दिन का कम्यूटेड लीव कराते हैं तो 8 एचपीएल कट जाएगा। हाफ पे लीव अप टू मैक्सिमम ऑफ 180 डे मे बी अलाउड टू बी कम्यूटेड ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। लेकिन यूज़ किस लिए करना है? सिर्फ स्टडी के लिए करना है।
एक चीज़ और देखते हैं, ये लिखा है कम्यूटेड लीव मे बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इवन व्हेन अर्न लीव इज ड्यू टू हिम। अर्न लीव बचा है फिर भी कम्यूटेड लीव मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर अवेलिंग कम्यूटेड लीव ड्यूरिंग एंटायर सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इफ सच लीव इज यूटिलाइज फॉर अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी। तो कितने दिन का कम्यूटेड लीव मिल सकता है स्टडी के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डे। क्यों होगा? अभी हमने पढ़ा 180 डे का HPL ग्रांट किया जा सकता है, तो 180 डे का HPL मतलब 90 डे का कम्यूटेड लीव। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ है ना, हाफ पे लीव अप टू मैक्सिमम ऑफ 180 डे, मतलब कम्यूटेड कितने दिन का? 90 डे का, मे बी अलाउड ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट यूटिलाइज फॉर अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, what leave salary will be payable if a government servant is granted commuted leave with medical certificate। तो कम्यूट कराते हैं तो एक दिन का कम्यूट कराएंगे तो 2 HPL कटेगा, लेकिन पैसे क्या कटते हैं? पैसे नहीं कटते हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? एज इन केस ऑफ EL पे क्या होता है? EL पे तो आपको पूरे पूरे पैसे मिल जाते हैं ना, सेम यहाँ भी होगा। आपने कम्यूट करा लिया मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ तो आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितने EL पे मिलते हैं, यानी कि कोई पैसे नहीं कटेंगे। आगे देखते हैं, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अवेल्स कम्यूटेड लीव फॉर स्टडी पर्पस टू विच लीव अकाउंट शुड द कम्यूटेड लीव बी डेबिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा HPL, क्योंकि अभी हमने पढ़ा 180 डे का 180 HPL काटते हैं, 90 डे का कम्यूटेड लीव मिल जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द लिमिट ऑफ HPL फॉर अवेलिंग कम्यूटेड लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड। मेडिकल ग्राउंड पे कम्यूटेड लीव मिल रहा है आपको, तो कितने HPL का लिमिट होना चाहिए? तो अगर आपके पास 10 HPL है तो कम्यूट कितना करा सकते हैं? 5 दिन का, तो आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ द HPL एट हिज क्रेडिट। आगे देखते हैं, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन ग्रांटेड कम्यूटेड लीव डज नॉट रिटर्न्स टू ड्यूटी ड्यू टू वॉलंटरी रिटायरमेंट। कम्यूट करा के गया है लेकिन रिटायरमेंट ले लिया, व्हाट एक्शन वुड यू प्रपोज। तो क्या होगा? इसके लिए एक रूल है, देखिए यहाँ लिखता है, वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन ग्रांटेड कम्यूटेड लीव रिजाइन्स फ्रॉम सर्विस at his request permitted to retire voluntary without returning to duty। वापस नहीं आया, the commuted leave shall be treated as half pay leave। commuted leave को half pay leave treat करेंगे। एंड कोर्स ऑफ एक्शन पूछा था क्वेश्चन में, उसका आंसर ये हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ commuted leave एंड हाफ पे लीव शैल बी रिकवर्ड। ठीक है, डिफरेंस ऑफ लीव सैलरी बिटवीन commuted leave एंड हाफ पे लीव विल बी रिकवर्ड। आगे देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ कम्यूटेड लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू फीमेल एम्प्लॉई विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट इन कंटिन्यूएशन ऑफ हर मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव के कंटिन्यूएशन में कितना ले सकते हैं? इसका आंसर होता है 60 डेज। आपको याद रखना है 60 डेज। रूल देख लेते हैं, देखिए यहाँ लिखता है मैटरनिटी लीव मे बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड। ठीक है, आगे लिखता है नॉट विथ स्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कैसा लीव मिल जाएगा? कम्यूटेड लीव फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डे एंड लीव नॉट डे। 60 दिन का कम्यूटेड लीव आपको मिल सकता है। क्वेश्चन में भी यही था, कितने दिन का कम्यूटेड लीव मिलना था, तो ऑप्शन हो जाएगा 85 का B, 60 डेज। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।